कोई ऐसा हिटलर आना चाहिए जो इनको सबको मैं हुक्म हिटलर आना चाहिए। मैं हूँ ना, अगर मुझे अच्छा बनाए ना, मैं इन सबको बुला के नवाज शरीफ समेत सबको इनाम दूंगा, 10 तोले सोना सबको लाइन में लगा के सबको मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। बेद आसफ जरदारी कोई बंदा नहीं छोड़ना है। नहीं मैम, यहाँ पर भी लो है कि अगर औरत के साथ कोई बदतमीजी करता है तो उसको भी यहाँ पर उसके लिए भी लो बनाया गया है बड़ा सख्त। अच्छा, आपके साथ भी मैंने सुना था कि एक बार बदतमीजी हुई थी, आप पर अटैक किया था अभी 1 हफ्ता पहले। कोई लड़की को छेड़े, अगर कोई लड़की को नाजायज टच करे, बदतमीजी करे सड़क पर चलते हुए, तब हम इंडिया की बात कर ले, वहाँ के जो मोदी जी हैं जब से वो आए हैं तब से इंडिया बहुत ज्यादा ग्रो करता जा रहा है और इंटरनेशनल लेवल पर उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो गया है। इंडिया में कोई पाकिस्तानी पकड़ा जाता है, तो कश्मीर में अगर पकड़ा जाता है, कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी करते हैं इंडिया में, तो सबसे पहले हमारी तरफ से एक यूनाइटेड मैसेज जाना चाहिए कि सबसे पहले अगर उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी है और उन्होंने ये इलीगल एक्टिविटी की है, सबसे पहले उसका वो एक हमें प्रूफ देंगे। जय दोस्तों, आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का दोगलापन कह सकते हैं, दोहरा चरित्र कह सकते हैं। पाकिस्तान से एक क्रिश्चियन फैमिली से लड़की है जो कि मिस यूनिवर्स के लिए पार्टिसिपेट के लिए जीती है, तो पाकिस्तानियों का तुरंत इस्लाम जाग जाता है और बोलते हैं कि भाई आप लोगों को पता है उसमें छोटे कपड़े पहने जाते हैं कि छोटे कपड़े पहने जाएंगे तो हमारे देश का नाम बदनाम होगा। आप लोगों को पता है भाई पाकिस्तान का कितना नाम ऊंचा है फिलहाल। तो वीडियो देखिए, आप लोग क्या राय बनती है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो शुरू करते हैं। क्रिश्चियन लड़की कराची से एरिका रोबिन मिस यूनिवर्स पाकिस्तान बनी। अब अचानक हंगामा हुआ कि मिस यूनिवर्स के जब वर्ल्ड लेवल पे मुकाबले में होंगे तो वो पाकिस्तान की तरफ से होगी उस मुकाबले में। अब इस्लामिस्टों के अंदर तो आफ्टर ऑल पूरा मुल्क ही पूरा इस्लामिस्ट हो चुका है, उनके अंदर से तो बवाल। प्राइम मिनिस्टर ने इंक्वायरी ऑर्डर की कि भाई ये क्या हो गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान तो इस मुकाबलों में ऐसे मुकाबले मिस यूनिवर्स पाकिस्तान टाइप के नहीं कराती। पता चला अबू धाबी की एक कंपनी ने कराया था। वो बेचारी लगता तो नहीं है कि मिस यूनिवर्स के मुकाबले में मिस पाकिस्तान के तौर पे जाएगी, क्योंकि बहरहाल वो एक वर्ल्ड लेवल का है तो उसकी नॉमिनेशन गवर्नमेंट की तरफ से ही होती है। लेकिन जो हंगामा मुल्क में मचा है, जबकि इसी हफ्ते में कोई 15 से 20 केसेस मैंने देखे हैं मुख्तलिफ मदरसों मस्जिदों में बच्चों के रेप होते हुए, उस पर किसी मुल्ला की आवाज आज तक नहीं आई। ये बातें बताई नहीं जाती। भाई बच्चे के रेप के ऊपर आज तक तारिक जमील ने, दूसरे इतने नामी ग्रामी मौलवी घूम रहे, किसी ने यह कहा कि इतना गलत काम, अल्लाह के घर में बेहुरमती, ब्लास्फेमी, बच्चे के साथ ज्यादती, उल्टा लटका के मारो साले को। कभी किसी मौलवी ने आपने सुनाओ जो फौरन शुरू हो जाते हैं औरत मार्च आता है तो औरत मार्च क्यों हो रहा है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी बोलो तो मसला है इनको। लेकिन इधर आ गए फौरन मिस यूनिवर्स, कैसे हो सकता है? अजीज दोस्तों, ये आदमी कुरान को फाड़ के बीच में कुरान में चरस छुपा के लेके जा रहा था, पकड़ा गया, हथियार सब निकला। अजीज दोस्तों, इसके ऊपर ब्लास्फेमी नहीं बनती, कुरान में चरस छुपा के जा रहा है। ये अजीज दोस्तों सिचुएशन है, और ये खाली पाकिस्तान में नहीं है, ये कौम दुनिया में जहां भी जाती है अपनी बर्बादी के निशान बढ़ चढ़ के शो करती है। हमारे ऊपर इतना कर्जा है कि हमारा जो बच्चा पैदा हो रहा है वो 2 खरब का कर्जदार है। क्यों? हमारे हुक्मरान आते हैं, बोरियां भर के बाहर ले जाते हैं, पाकिस्तान पे कर्जा चढ़ रहा है, उन्होंने कौन सा उतारना है? गरीब लोगों को देखें जो होटलों पे काम कर रहे हैं, दुकानों पे काम कर रहे हैं, 15,000 पे, गवर्नमेंट कहती है जी 32,000 हेल्पर को दें। किसी ने कोई भी नहीं दे रहा। किसी ने चेक किया है? मेरे साथ चलेंगे, सारे होटल हैं, दुकानें, 15,000 देते हैं, अगले पे लत मारते हैं, कहते हैं करने या करो, नहीं तो जाओ। गरीब लोग 10-10 दिन के भूखे, उनके फैमिलियां भूखी प्यासी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, सब लुटेरे हैं। कोई ऐसा हिटलर आना चाहिए जो इनको सबको मैं हुक्म, हिटलर आना चाहिए। मैं हूँ ना, अगर मुझे अच्छा बनाए ना, मैं इन सबको बुला के नवाज शरीफ समेत सबको इनाम दूंगा, 10 तोले सोना सबको लाइन में लगा के सबको मार दूंगा, एक को भी नहीं छोड़ूंगा। आ गया तू जवान हो। बेद आसफ जरदारी कोई बंदा नहीं छोड़ना है। आपने कहा कर्जा लेते रहे, आपको लगता है कि ये कर्जा मुल्क पे लगता रहा है? एक पैसा मुल्क में नहीं लगा है, एक पैसा। आप देख रहे हैं ये जो पुल बने हैं, लोग कहते हैं नो लीग ने बड़ा काम किया। मैं बताता हूँ इसकी तफसील कैसे है। 40 खरब रुपया पास हुआ है, ये टेंडर यहाँ से शाहजमाल का। 40 खरब से जो ठेकेदार आपको बुलाया गया, आपको कहा अच्छा हम 40 खरब जो है वो हम पास कर रहे हैं, इसमें से 20 खरब हमारा है, आपने साइन करने 40 खरब पे, 20 हम ले लेंगे, 20 आपने लेना है। 20 आपने ले लिया, फिर आपको बुलाया हमारी इत्तेफाक फाउंड्री का लोहा सीमेंट ये सारा आपने महंगे दामों पे परचेज करना है। अब जो 20 खरब बचा वो मेरे पास वापस आ गया, लोहे की सूरत में, सीमेंट की सूरत में, सब चीज़ों की सूरत में वापस आ गया। पीछे क्या बचा? रोड पे क्या लगा?
कुछ भी नहीं लगा। हम आपके पाकिस्तान में बार बार एक अफवाह उड़ाई जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमान बहुत डिप्राइव है। अब आप सोचो कि 2022 और 23 में भारत के प्रधानमंत्री जी ने ईदी योजना निकाली थी बच्चियों के लिए, ईदी योजना, जिसमें स्टूडेंट को 50% स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दिया गया है आगे पढ़ाई करने के लिए। अब आप मुझे बताओ कि एक निकाला गया शादी शगुन योजना, जिसमें मुसलमान बच्चियों को ग्रेजुएशन करने के बाद 51,000 रुपए मिलेगा आगे के एडमिशन के लिए, पढ़ाई करने के लिए, शादी शगुन योजना। उसके बाद फिर अब आप सोचो कि ट्रिपल तलाक बैन करवाया गया, यही मोदी जी के सरकार के ड्यूरेशन में। अदरवाइज राजीव गांधी के वक्त में शाहबानो और सायरा बानो ने ये गुहार लगाई थी कि हमें 3 तलाक से मुक्ति दिला दीजिए, पर वोट बैंक की राजनीति और मुसलमान को डिप्राइव छोड़ देने वाली राजनीति ये गांधी परिवार के वक्त में हुआ करता था। ये मोदी जी के वक्त में कभी नहीं हुआ है। 3 तलाक से हमें मुक्ति दिलाई, अभी मैं गुहार लगा ही रही हूँ पॉलीगेमी और हलाला बंद करने के लिए। आप सोचो कि हज कोटा में जो महिलाएं जो जाया करती थी, जिनको 15% जीएसटी देना पड़ता था, अब उनको 8% सिर्फ जीएसटी देना पड़ता है, सिर्फ 8%। सोचो। उसके बाद फिर आप सोचो कि 1500 साल से मुसलमान महिलाएं कभी भी अकेले अल्लाह के घर नहीं जा पाती थी। कोई ना कोई एक दुमछल्ला साथ में लगना होता था कि मर्द को लेकर के जाइएगा तभी आपका हज पूरा होगा। भैया ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है? तो सऊदी अरबिया के शहजादे खुर्शीद जी के साथ मिलकर के भारत के प्रधानमंत्री ने ये योजना भी निकाली कि महिलाएं अकेले हज के लिए जा सकती हैं, और 4,500 से ऊपर महिलाओं ने इस बार 2023 में अकेले हज यात्रा की और हज करके अकेले आई। और खुर्शीद साहब ने कहा था कि इनकी अल्लाह भी हिफाजत करेगा। और भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के साथ जो हमारे कन्फ्रंटेशंस और जो अंडरस्टैंडिंग हुए हैं, मेरी सरकार इन महिलाओं के लिए एक पैर पर खड़ी है। जहां जहां इनको हमारी जरूरत होगी, हमारे लोग इनके लिए खड़े रहेंगे। तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी महिलाओं को कि अकेले हज पे जा सकती हैं, अकेले अल्लाह की बारगाह में, अकेले वहां अल्लाह की हिफाजत में वो वहां पर खड़ी हो सकती हैं और अपने हज को पूरा कर सकती हैं, अकेले इंडिपेंडेंट होकर के वो सब कुछ कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी फैसिलिटीज, ये सारा मान मर्यादा सम्मान सब कुछ मिला तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान महिलाओं को श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के वक्त में ही मिला। तो दिल से धन्यवाद हमारी बहन नाजिया अली खान जी का। आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट देखी तो देखिए पाकिस्तान का कितना दोहरे चरित्र में बातें करता है। देखिए एक तरफ तो पाकिस्तान भाई भारत में जब G20 हो रहे थे तो पाकिस्तान ने अपने देश में नहीं दिखाए, क्योंकि पाकिस्तान की आवाम है जो ये उसी चीज में, 2 चीज आपको पता है कि किस चीज में उलझा के रखते हैं। एक तो भाई भारत के अंदर मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है, दूसरा कश्मीर। देखिए अब आप लोग देखेंगे कि जो ये लड़की है क्रिश्चियन फैमिली से है, तो एक तो इनको अपने देश की इतनी फिक्र हो रही है, और दूसरी तरफ अपने ही देश के अंदर ये क्रिश्चियन के अभी आप लोगों ने देखा कि कितने घर फूके गए हैं, उनके भाई जो वहां पर चर्च घर थे उनको जला दिया गया है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। कोई भी हिंदू वहां पर पाकिस्तान में अभी 1% से भी बहुत कम नीचे आ चुकी है तादाद। यानी कि एक तरफ तो पाकिस्तान जब इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आता है वहां पर माइनॉरिटी की बातें करता है, माइनॉरिटी के हकों की बातें करता है, दूसरी तरफ अपने देश के अंदर ही तब उनको आगे बढ़ने के लिए आप लोग भाई यकीन नहीं करोगे, पाकिस्तान के अंदर एक मैंने इंटरव्यू देखा था, पाकिस्तान के अंदर अगर आप हिंदू हैं तो आप लोगों को, आप कितने ही एजुकेटेड हो, आपको स्वीपर से ऊपर नौकरी नहीं मिलेगी। ये एक हकीकत है। और आप इससे पाकिस्तानी कोई हमारी वीडियो पे रिएक्शन दे रहा है तो वो जरूर है। देखिए 1-2 केस आए हैं वो भाई बहुत हाई लेवल में हो जाते हैं। तो अगर एक जैसे डीएसपी बनी थी पूजा, वो हिंदू थी, और एक और कमिश्नर बनी थी लड़की, यानी कि जो उच्च लेवल पे है 1-2 आ गई। अगर आप ग्रुप बी सी डी की बात करेंगे तो उनको स्वीपर में ही देंगे। तो पाकिस्तान के अंदर जो अभी ये लड़की पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जा रही थी तो भी इनको इस्लाम याद आया, और वहां पर छोटे कपड़े पहनने की वजह से बिकनी पहनी जाती है तो तुरंत उसको वहां से रिजेक्ट कर दिया, तुरंत इस्लामी वहां से निकला है। दूसरा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो बंदा चरस कहां पर छिपा कर लेकर जा रहा है उस पर कोई नहीं बोलेगा, और जो कुरान वहां पर जला दी थी तब पूरा का पूरा पाकिस्तान सड़कों पर आया था। यानी कि भाई अच्छाई में नहीं आएंगे, जो गलत चीज इनके बंदे करते तब नहीं बोलेंगे, वैसे आ जाएंगे। आप लोग क्या रिकमेंड? जय हिंद, जय श्री राम।